आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता, आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं खासकर बात करूँ तो किसी भी काउंसलर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसने क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं, पेरेंट्स का उसके बारे में क्या विचार है। क्योंकि जिस तरीके के एटमॉस्फेयर या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम है कि आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में है कि बच्चा साइंस ले रहा है तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए। तो बहुत सारे जो नॉन ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, जैसे लॉ है या फैशन इंडस्ट्री है या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एनिमेशन लाइन है, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि अब पेरेंट्स भी इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये एक चैलेंज है सर, क्योंकि ज्यादातर मासेस में अगर मैं बात करूं तो लोगों को करियर ऑप्शंस जो वो चुन रहे हैं वो कितने आगे जाएंगे, उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज के गेस्ट हमारे बहुत ही खास है, जिन्होंने ना जाने कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर शेप किया है। एक मेंटोर, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक एजुकेशन कंसल्टेंट। आइए मिलते हैं प्रेरणा त्रिपाठी जी से। मैम कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ, कैसे हैं आप भरत? ऑल वेल, थैंक्स अ लॉट अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। प्रेरणा जी, हर सक्सेसफुल जर्नी के पीछे एक इमोशनल शुरुआत होती है। आपकी जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई? इमोशनल शुरुआत तो ऐसी थी सर कि बिना किसी आइडिया के जो है मैंने नौकरी छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, और मुझे लगा कि नहीं, नौकरी में मतलब मन नहीं लग रहा है और कुछ अपना स्टार्ट करना है। क्या कर रहे थे आप? सर मैं मार्केटिंग से जुड़ी डिफरेंट कंपनीज के लिए काम करती थी, एजुकेशन लाइन में ही थी। लेकिन फिर बिना किसी आइडिया के बस जॉब जो है छोड़ दी, बिना जाने की कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। बट ये पता था नौकरी नहीं करनी है, तो ये रास्ता आसान था कि क्या नहीं करना है पता था, बट क्या करना है नहीं पता था। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद, कुछ टाइम फ्रीलांसिंग काम करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो मैं करती आ रही थी, जो मेरी एक्सपर्टी है मार्केटिंग में, काउंसलिंग में, इसी में ही कुछ आगे करना है। और इसी सोच की शुरुआत के साथ मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी इन द ईयर ऑफ 2020। बट कुछ ही समय बाद कोविड आ गया 2020 मार्च में। हाँ, इमोशनल तो मैं यही बोलूंगी कि हाँ, शुरुआत करी तो ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ जो कर रही हूँ उसको आगे करना है और करते ही रहना है, मतलब नो लुकिंग बैक। तो मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ दैट यू शुड बर्न ऑल योर बोट्स, जिससे कि आप बार बार पीछे मुड़ के ना देखें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। और इसी उससे कंपनी की स्टार्ट करी सर। लेकिन जब कोविड आया तो जो आपने इमोशनल बोला, तो मेरी ग्रिट और रेजिलियंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी सर कि ये देखते हुए भी कि बहुत सारी इस तरीके की परिस्थितियां हैं जिसमें आप मतलब अब आप नौकरी पेशा नहीं है जिसमें आपको 1 तारीख को एक सैलरी आने वाली है, अब आप एक बिजनेस चलाते हो। लेकिन कोविड के टाइम पे भी उस ग्रिट, उस कॉन्फिडेंस को मैंने बना के रखा। तो मुझे लगता है इमोशनली कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा अपने इस काम से और अपनी कंपनी से जुड़ चुकी थी, अटैच हो चुकी थी कि नहीं, इसी को ही आगे बढ़ा के जाना है। और जैसी भी परिस्थितियां रहें, कोविड है, आज है, कल नहीं होगा, बट इस पे ही आगे लाइन बढ़ानी है। तो जब आपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया आपके लिए? सबसे पहला जो मुझे लगता है जो चैलेंज शायद आज भी है सर, कि चाहे बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो, उनको एक रास्ता नहीं पता है। तो क्या होता है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको उन्हें बताना पड़ता है। जैसे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता, आपको अपनी वीकनेसेस नहीं पता। लेकिन जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं खासकर बात करूँ तो किसी भी काउंसलर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसने क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं, पेरेंट्स का उसके बारे में क्या विचार है। क्योंकि जिस तरीके के एटमॉस्फेयर या जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम है कि आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में है कि बच्चा साइंस ले रहा है तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर ही बन जाए। तो बहुत सारे जो नॉन ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं,
जैसे लॉ है या फैशन इंडस्ट्री है या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एनिमेशन लाइन है, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि अब पेरेंट्स भी इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये एक चैलेंज है सर, क्योंकि ज्यादातर मासेस में अगर मैं बात करूँ तो लोगों को करियर ऑप्शंस जो वो चुन रहे हैं वो कितने आगे जाएंगे, उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज भी बहुत कम जानकारी है। ओके, तो आपका जो प्लेटफॉर्म का विजन क्या है? सिर्फ एडमिशन दिलाना या एक होलिस्टिक अप्रोच है पूरी? सर होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं होलिस्टिक अप्रोच से जुड़े हुए हैं। मतलब हम स्कूल जाते हैं या अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, यहीं से ही होलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सिर्फ एडमिशन दिलाना सर ये हमारा काम नहीं है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि वो किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, उसे हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं। देखिए अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो पेरेंट और स्टूडेंट का ही है। लेकिन ये जानना कि हम जिस राह में जा रहे हैं उसमें हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ पे हम और बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक यही एक गाइड, एक मेंटोर, एक काउंसलर का काम होता है। और इसमें हम जैसे अगर हम 10th से ही शुरू करें तो कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है 10वीं के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज लें। कई बार बच्चे का दिल होता है कॉमर्स लेने का, लेकिन पेरेंट कहता है नहीं बेटा आप साइंस लो। इन केसेस में ना कि सिर्फ स्टूडेंट को, हम पेरेंट को भी काउंसिल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके स्टूडेंट की या बच्चे की स्ट्रेंथ के हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट करियर चॉइस या व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रीम स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर। ओके, ग्रेट। मैम, करियर काउंसलिंग को लेकर अभी भी हेजिटेशन है आई गेस, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, उसको आप कैसे कोप अप करते हैं? सो देखिए हेजिटेशन इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते। और जैसे हम जाते हैं, हम बात करते हैं, बताते हैं कि हम कौन हैं और हमें जो है स्कूल के ओनर्स या प्रिंसिपल, क्योंकि इतने ज़्यादा एडवांस स्टेज में जो है प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स इन्फॉर्म्ड है कि वो हमें एक पैसेज तो दे देते हैं बच्चों तक बात करने का। लेकिन क्योंकि बच्चे जो है हेजिटेंट है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं संकोच है या उन्हें खुद ही नहीं पता कि अगर आज हमारे स्कूल में, जैसे आपने टायर 2 या टायर 3 सिटीज की बात करी, तो वो बात करना भी चाहे तो उन्हें पता नहीं है शुरुआत कैसे की जाए। तो ऐसे केसेस में हम खुद ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ घुलते मिलते हैं कि वो जो एक हेजिटेंट एनवायरनमेंट है वो बच्चों का कम हो और वो हमें खुद बताएं कि वहाँ पे तो हम मैम नहीं दीदी बन जाते हैं कि दीदी ये हमारी समस्या है, या मेरे पापा इसके लिए नहीं मानेंगे, या हमारी जो है फिनेंशियल जैसे एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ पे भी बच्चों को बताना कि किस तरीके से वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अगर बच्चे अच्छे मेधावी छात्र हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जितना मैं छोटे शहरों में या टायर 2 टायर 3 सिटीज में ट्रैवल करते हुए मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों के अंदर अपनी पढ़ाई को लेकर के जो उत्साह और जो एक्साइटमेंट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। और उस चीज को पहचानना, उस चीज को जानना, और सबसे जरूरी है कि उनको एक राह दिखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों की कमी से या वो इतने हम्बल या इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं कि उतनी हैवी फीस अफोर्ड कर पाना, पता है शायद अहमियत भी पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है सर, जो बच्चे हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उनके मम्मी पापा जो है, ऑब्वियसली 2 लोग तो उसमें वर्किंग भी नहीं है, या तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फादर इज ओनली वर्किंग, किसी स्कूल में काम कर रहा है या किसी नौकरी में काम कर रहा है, या अपना खुद का छोटा मोटा शॉप चला रहा है, या प्लम्बर है या कारपेंटर है, मतलब हाउ मतलब एक रोजी रोटी के लिए जो है उतनी ही मतलब हैंड टू माउथ इनकम है। तो ऐसे केस में बच्चों को पता है कि उनके जो घर के हालात हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, और दिस इज द ओनली वे। क्या कोई रियल लाइफ ऐसी स्टोरी है जो आप बताना चाहें जहां एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई हो? सर एक तो नहीं, ऐसी कई है, लेकिन मैं एक बताऊंगी आपको, जैसे क्योंकि मैं उन सबको समराइज करके आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ छोटे शहर की बात नहीं, ये बड़े शहरों की भी बात है। जिन जगहों पे या जिन शहरों में या जिन घरों में बच्चे बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स की परिस्थितियां जानते हैं, समझते हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, उस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड है कि उन्हें पता है कि बड़ी मुश्किल से या बड़ी मेहनत से उनके मम्मी पापा जो है उनके एक हैवी फीस अफोर्ड कर रहे हैं। तो देखिए हर कैटेगरी का बच्चा है या हर कैटेगरी का इंसान है, आई शुड से दैट। एक है जिसको पता है कि जो मेरे मदर फादर हैं वो इतनी सुबह से शाम मेहनत करते हैं, मेरी फीस अफोर्ड करते हैं, मुझे इस पैसों का या इस
अपॉर्चुनिटी जो उन्हें इस तरीके की मेहनत का उनका एक अच्छा फल देना है, विच इज ऑफ कोर्स एजुकेशन। तो मैंने ये चीज देखी है सर कि जिन बच्चों में इस तरीके के इमोशनल कनेक्शन है या इस तरीके की गंभीरता है, रहता आई शुड से कि रिस्पॉन्सिबल हर बच्चा होता है छोटे या बड़े तरीके से, बट इस तरीके की गंभीरता है और उसे लगता है कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो वो चाहे बहुत अच्छी परिस्थितियों का बच्चा हो सर या बहुत खराब परिस्थितियों का बच्चा हो, आई कैन गारंटी कि वो स्टूडेंट जो है अच्छा करेगा, एक्सेल करता है फॉर श्योर। ग्रेट। कॉलेज एडमिशंस हो, स्कॉलरशिप्स हो या काउंसलिंग हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीजें होती हैं, आप इसे इतना इजी कैसे बनाते हैं? एक तो सर ये मेरा काम है बिल्कुल, और अपने काम से प्यार होना चाहिए। अपने काम से बिल्कुल मुझे प्यार भी है। देखिए आपने 3 चीजों को एक साथ बताया, अब हम इसको ही डिवाइड कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डिवाइड एंड हाउ वी डू इट is very important. जैसे आपने बोला, if it is about counseling, so at the very first stage we help them in counseling. Second is we help them in identifying the right or maybe the choice they are looking for, and third is then taking them forward to the colleges, universities or wherever they want to go. So इन तीनों ही चीजों को, मतलब हर स्टेज पे there is a break, हर स्टेज पे वी आर वर्किंग, हर स्टेज पे वी आर हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ कांस्टेंट मेंटोरशिप व्हिच इज देयर। सो इस चीज को जब हम एक साथ करते हैं तो ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हर एक स्टेज पे जब इसको ब्रेक देके उस पे काम करते हैं देन इट्स वेरी सिंपल। आपके लिए है सबके लिए नहीं होता। तो आप फॉरेन एडमिशंस और स्कॉलरशिप में भी हेल्प करती हैं, क्या लगता है इंडियन स्टूडेंट्स किस एरिया में ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं आजकल? सर देखिए ये एक पर्सनल चॉइस भी है स्टूडेंट की, वेदर ही वांट्स टू स्टडी इन इंडिया और ही वांट्स टू गो अब्रॉड। बट इफ आई टॉक अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन एंड माय कंपनी, ऑफ कोर्स वी हेल्प देम इन बोथ द wherever they want to study, in domestic you know maybe in India wherever they want to go, or if they want to go outside also. और अगर मैं बोलूँ एक्सेल, तो मुझे लगता है सर इसका अगेन I'll say the same thing that स्टूडेंट को अगर ये पता है सर that what he is doing is his passion, उसका इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है। और मैंने देखी है ये चीज, और मेरा अपने खुद के अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ कि यू नो वो एक्सेल वही करता है, चाहे वो इंडिया में रह के करे चाहे वो बाहर जाके करे। और टाइम टू टाइम रिविजिट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनको डांट पड़ती है या फेल हो जाते हैं, उन्हें डांट पड़ती है, तो वो एकदम से आप देखिएगा वही बच्चा जो है, अगर उसको जरा सा भी अनुभूति हो गई कि हाँ मुझसे मैंने सही परफॉर्म नहीं किया, वो उधर 3-4 महीने में ऐसा पढ़ाई करेगा कि वो मेन एग्जाम्स में इवन बी वेरी गुड। बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, बट मान लीजिए अगर 50% उसके हाफ ईयरली में आए, आई कैन गारंटी अगर उस बच्चे ने मन लगा के पढ़ाई करी है, he will score more than that. It can be 60%, 65, 70 or whatsoever. There is no limit. There is no limit. तो revisiting is also very important. उन्हें खुद जो है पता होना चाहिए, खुद पता होना चाहिए, और टाइम टू टाइम ये हम सबके लिए भी जाता है सर। आज हम मान लीजिए 2025 में हैं, हम अपना पुराना कहते हैं ना, लोग अपने आगे के 5 साल प्लान करो और पुराने के 5 साल से सीखो। So the same thing I am applying in the real, you know, in day to day life also, कि आप अपने लास्ट ईयर आपके अंदर क्या स्किल्स थी, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, इस साल में उसे और कैसे बेहतर करूंगी। जब अगले साल गए तो हाँ पिछले साल मैंने ये सीखा, अब क्या, तो एजुकेशन या करियर में भी सर नॉन स्टॉप लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एजुकेशन बैकग्राउंड से ही रही हैं, चाहे पहले आप जॉब में भी यही फील्ड थी आपकी, 10 साल पहले की एजुकेशन सिस्टम और आज में क्या डिफरेंस आया है आपके हिसाब से? मुझे लगता है सर डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी दिखती है वो ये है कि इट्स ट्रांसफॉर्मिंग। डे टू डे आज की जो रिक्वायरमेंट है या आज हम जिस एरा में उसमें जिस चीज की जरूरत है दैट इज हैपनिंग। बहुत सी चीजें जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या अब आप बात करें कि बच्चों में स्किल्स को लेके विच इज सच एन एक्सीलेंट थॉट, स्किल्स को लेके इतनी ज्यादा रुचि है। द वे यू नो हमारी डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से यू नो इन्फ्यूज्ड है, राइट। और मैं देख रही हूँ स्कूल लेवल पे ही बच्चे इतने डायनामिक बनते जा रहे हैं, इतने क्यूरियस हैं फॉर मोर एजुकेशन, फॉर मोर लर्निंग। और एक चीज और मैं बोलूंगी सर कि स्कूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत ही। आप चाहे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज देख लो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस देख लो, टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशंस देख लो। सर सिर्फ करियर काउंसलिंग की बात नहीं है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है, राइट। बहुत सारी काउंसलिंग है जो कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स है।
चाहे वो लड़कियों के हों चाहे वो लड़कों के हों, होलिस्टिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं। तो स्कूल भी मैं कहूंगी सर जोरों शोरों से जो है ना बच्चों के एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके उस जो पर काम कर थॉट प्रोसेस है उसको खोलने के लिए बहुत काम कर रहा है। सोशल मीडिया का कितना रोल है इसमें? देखिए सोशल मीडिया को तो मैं ऐसा शस्त्र समझती हूँ जिसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए या जिसका राइट वे ऑफ यूजेज पता हो सर, इट कैन बी अ वेरी हेल्पफुल टूल इन योर लाइफ। हो क्या रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, सेम हैज हैपेंड सर। सो सोशल मीडिया, बच्चों के हाथ में फोन्स आए कोविड के टाइम पे जब बोल दिया कि अब ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। सो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मुझे लगता है 1.5-2 साल बच्चे बिना पढ़ाई के, मुझे नहीं पता वो कौन सी दुनिया होती, लेकिन कंप्यूटर्स के माध्यम से और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, मोबाइल फोन्स के माध्यम से, इट वाज अनइंटरप्टेड थ्रू आउट दैट थिंग। एंड सोशल मीडिया में मैं ये बोलूंगी सर कि अगर एक स्टूडेंट को सही तरीके से अपना फोन चलाना आता है या अपनी जो मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं इनको यूज करना आता है, और सही तरीका ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उसे यूटिलाइज करें, उसमें कुछ ऐसे वीडियोस देखें या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। rather than उल्टा बच्चे ये समझते नहीं है सर, क्योंकि मेरा खुद का सोशल मीडिया पेज है, तो मैं बताती हूँ कि आप जितनी देर किसी एक नॉन इंफॉर्मेटिव रील में या नॉन इंफॉर्मेटिव वीडियो में दे रहे हैं, आप उनके नंबर बढ़ा रहे हो, बिल्कुल आपका तो समय बर्बाद हो रहा है। एंड अब मैं देखती हूँ आजकल जिस तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर गेजिंग दे आर मतलब दे वांट योर अटेंशन। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। आपको ये टूल या ये टेक्नोलॉजी इसलिए दी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लो। अभी क्या हो रहा है, बच्चे दूसरों को वैल्यू एडवांटेज हो रहा है उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सी ऐसे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, बहुत से ऐसे अच्छे मैं बोलूंगी लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में हैं और कंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं एक वो इन शॉर्ट्स फॉलो करती हूँ, 30 सेकंड के अंदर आपको दुनिया भर की खबरें जो है पता चल जाती हैं, राइट? यू आर ऑलवेज अपडेटेड। सो आई ऑलवेज फील दैट इट्स लाइक अ मार्केट, राइट? इट्स अ मार्केट। पिक समथिंग व्हिच इज यूजफुल फॉर यू rather than picking something which will be, which you are just dumping, you are just throwing it away. सो नॉलेज भी ऐसी है सर, वो इकट्ठा करो जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने ये कोट किया जी कि सोशल मीडिया ना एक ऐसा हथियार है, इट्स काइंड ऑफ उस तरह है ये अभी आपने बंदर के हाथ में देना है या एक बार्बर के हाथ में, इट्स अप टू यू। बंदर के हाथ में दोगे तो ये आपको नुकसान ही करेगा। वेरी ट्रू। तो वही चीज आपने इनडायरेक्ट वे में कही है कि हमें इट्स अप टू अस कि हम क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर हम वही कंटेंट देखेंगे और हमें वैसा ही दिखेगा, राइट। तो ये है, उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है, राइट सर। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड हियर कि पेरेंट्स भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। मैं आपको बताऊं, हम इस पे बहुत काम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों के पास जो सेलफोन्स हैं, हाँ जी, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे कुछ नहीं कि अच्छा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, चलो मैं तुम्हें फोन पकड़ा देती हूँ, वीडियो देखते देखते खाना। दिस इज अ वेरी रॉन्ग डूइंग, इट्स अ वेरी रॉन्ग डूइंग। और मैं ऐसे भी परिवार जानती हूँ जो बहुत मॉडर्न है, बहुत फिल्दी रिच हैं, मतलब वो चाहें तो अपने बच्चे को 10 फोन दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते, उन्हें पता क्योंकि है। वो समझ रहे हैं कि आप गलत टाइम से और छोटी सी उम्र से अगर बच्चों के अंदर कोई ऐसी आदतें डाल रहे हो, बच्चा तो यूज्ड टू हो गया। सर आज की डेट पे, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक इमेज वायरल हो रही थी जिसमें 15 साल पहले गर्मियों की छुट्टियों में जो है बच्चे सब एक साथ बैठे हैं, और 15 साल की अब जो गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं उसमें बच्चे या तो मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अब समझ रहे हैं ना, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं। तो ये हु इज डूइंग इट? हम ही तो कर रहे हैं सर, तो हमें ही इसको रोकना है। तो छोटी उम्र से जो हम फोन पकड़ाते हैं या बच्चों को टैब्स दे देते हैं या कहते हैं कि भाई ठीक है आप गेम खेल लो, दिस इज रॉन्ग, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। और जिन घरों में आज भी इस तरीके की चीजों में नियंत्रण है, मैं बोलूंगी कि हाँ बेटा आपको 1 घंटे के लिए फोन दिया जाएगा, या टीवी देखने का ये टाइम है, या टीवी भी देख रहे हैं तो सब साथ में देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सर, ओवरऑल वो बच्चे हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आते हो, बट ओवरऑल बहुत सारी नेगेटिविटी से आज भी दूर है। उसके आई गेस करेक्ट
जो वर्ड है दैट्स पेरेंटल कंट्रोल, वो एप्स में भी होना चाहिए और लाइफ में भी बिल्कुल होना चाहिए सर। हम सब वही उसी पेरेंटल कंट्रोल के ही प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। और मुझे तो आज भी लगता है कि कहते हैं 10 गलती के क्या कहते हैं एक थप्पड़ और हाँ। एक गलती का एक थप्पड़ इज एक्चुअली द थिंग। ट्रैक पे आ जाते हैं। ट्रैक पे। अरे सर अब मुझे मतलब आप पता नहीं अब आजकल भी जो है मम्मी आंख दिखाती है कि नहीं दिखाती है, लेकिन 10 साल पहले या 15 साल पहले वो आंख दिखा देना ही समझ हो जाता था। मतलब था कि भाई हमसे कुछ गलती हो रही है, मतलब कंट्रोल योरसेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो है ना उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। बिल्कुल हमें ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मैम अगर किसी स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है तो भी क्या ग्लोबल एजुकेशन उसका ड्रीम बन सकता है? सर रिसोर्सेज अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं जी, तो इसमें बिल्कुल सर बहुत सारे ऐसे एनजीओज, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट, ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज काम कर रही हैं जो स्टूडेंट अगर डिजर्विंग है उसको राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करके उसकी जो ड्रीम्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 100% सर ऐसे हैं अवेलेबल। मैम आप एक मिशन शक्ति के साथ जुड़े हुए जी जी, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये स्कीम है जिसमें कि हम वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक एंड चाइल्ड, एंड मैं एज अ वॉलंटरली एज अ सोशल एक्टिविस्ट इसमें काम कर रही हूँ, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बाल गृह पे जाके सेशन लिया था कि बच्चों को बता रहे हैं, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा अलग है, पब्लिक सेक्टर में जाकर के भी। और मुझे लगता है जैसे आपने बोला ना, बहुत सारे एक एडवाइस, एक मतलब आपका जो सजेशन है या आपका जैसे कहते हैं ना दिशा भ्रमित को अगर आप दिशा दिखा दें तो वो सबसे बड़ा काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर में भी जब हम जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि हाँ बेटा आपके लिए ये अच्छा है या ये आप कर सकते हो, कम रिसोर्सेज में भी इतना अच्छा काम कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग सर। ग्रेट। मैम आप गर्ल एजुकेशन और सेफ एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत वोकल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे इस पे क्या काम किया आपने? सर इस पे हम बहुत सारे ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कराते हैं, गुड टच बैड टच है बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ को लेकर के। जैसे एक ट्रांसफॉर्मिंग एज होती है, अगर आपने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी, उसमें भी टाइम टू टाइम स्कूल्स में जाके या अदरवाइज भी वी आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स जहां हम लड़कियों को जागरूक कर सके, बता सके और वुमेन सेफ्टी को लेके भी बता सके। We keep on doing it. We have our team and we have our trainers who are working very closely. और टाइम टू टाइम हम स्कूल्स में ये सेशंस ले रहे हैं, नॉट जस्ट इन स्कूल्स, इनफैक्ट अगर मैं बड़े उम्र के बच्चों की बात करूं तो कॉलेजेस में भी ले रहे हैं, एंड प्राइवेट पब्लिक इन ऑल द स्कूल्स वी आर डूइंग इट सर। ओके, तो मैम आपके लिए एक्टिविज्म और कंसल्टिंग दोनों अलग रोल है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? सर देखिए, कंसल्टिंग ऑफ कोर्स बिकॉज बिजनेस ओरिएंटेड है, बट इस आपके साथ कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही मैंने की थी कि पैशन इज व्हाट मेक्स यू गो क्रेजी एंड यू हाउ यू परफॉर्म। एंड जो मैं जिस तरीके के सोशल वर्क में जुड़ी रहती हूँ सर, मेरा कहीं ना कहीं पैशन उससे जुड़ा हुआ है, तो मोटिवेशन वहां से मिलता है और फिर वो बिजनेस में आता है, एंड देन ऑफ कोर्स यू कीप ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज से आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, जिस समाज में आपको एक अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन अगर कोई एक्नॉलेज भी कर दे कि हाँ भाई प्रेरणा यू आर डूइंग गुड और यू गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर मोटिवेटिंग। और जो मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो जो ये समाज मुझे दे रहा है किसी ना किसी माध्यम से, मुझे लगता है आई हैव टू रिटर्न इट बैक, एंड देन दैट्स व्हाट आई डू। ग्रेट ग्रेट। सो यू आर मेजरली वर्किंग ऑल द टॉप प्राइवेट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट के स्कूलों के साथ आप कैसे जुड़ना होता है आपका? सर वहीं पे आती है बात, जैसे आई एम वर्किंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट आल्सो एंड वॉलंटरली हम मिशन शक्ति के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल्स पे जाते हैं, पर्सनली विजिट करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम बच्चों के साथ इस तरीके का सेशन लेते हैं और बातचीत करते हैं। तो जो काउंसलिंग सेशन हम प्राइवेट स्कूल्स में भी कर रहे हैं, वही हम सरकारी स्कूलों में भी करते हैं। सेम ही लेवल की इंटेंसिटी रहती है। 100% सर, लोग वही हैं, बस जगह बदल चुकी है, तो ऑफ कोर्स सेम लेवल की होती है और सेम लेवल का इंटरेस्ट, सेम लेवल का पैशन रहता है। और सरकारी जितने भी जैसे स्कूल्स हो गए या कॉलेजेस हो गए, वहां जाते हैं, अप्रोच करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे खुद भी हमें अप्रोच कर लेते हैं क्योंकि हमारे पोस्टर्स लगे हैं या हमारा कोई एड चल रहा है उस वजह से, एंड फिर हम उसे 1-to-1 फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी की तरह भी हेल्प दें। ओके, तो आजकल के पेरेंट्स करियर काउंसलिंग को लेकर कितना सीरियसली ले रहे हैं?
सर मुझे तो लगता है आजकल के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ओके और इतनी ज्यादा मैं बोलूंगी राइट इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोनों अवेलेबल है। तो पेरेंट को ऐसा लगता है कि वी शुड गो टू एन एक्सपर्ट, वी शुड गो टू समबडी हु कैन गाइड अस कि दिस इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग एंड देन यू कैन गो अहेड। सो मुझे ऐसा लगता है सर, हैविंग एन ओपिनियन इज नॉट बैड। जैसे कई बार हम एक डॉक्टर के बारे में भी सोचते हैं तो हम 2-3 लोगों से पूछ लेते हैं, राइट? सिमिलरली हम करियर के बारे में क्यों नहीं पूछते, जबकि करियर इज द मेन बेस। सही बात। सालों साल जिंदगी भर आपको उस एक डिसीजन के भरोसे, उस एक डिसीजन के सहारे रहना है, राइट? तो आई थिंक हैविंग एन ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई पेरेंट अपना किसी करियर गाइड या किसी करियर मेंटोर को लगातार रखे ना रखे, लेकिन एक ओपिनियन जरूर ले। बिल्कुल सही बात है। आपके हिसाब से 2025 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सा होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है दैट यू शुड बी टेक सेवी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिस तेजी से, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो बच्चे अगर ये बोले कि नहीं मुझे टाइपिंग करना नहीं आता, मुझे ये ब्राउज करना नहीं आता, मैं फॉर्म डाउनलोड नहीं कर लूंगा, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और बहुत जरूरी है। सर आप देखिए हमारी सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पासपोर्ट के लिए काम हो, चाहे वो एक बैंक अकाउंट खोलना हो, चाहे वो आपको अपनी ट्रेन ट्रैक करनी हो, चाहे फ्लाइट बुक कर, एवरीथिंग इज ऑन योर टेक्नोलॉजी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ टेक सेवी। हाँ, प्रो होने को नहीं कह रहे, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए और उतनी जानकारी रखना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं बोलूंगी वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबली, other than the skills, other than the qualification and your academic journey, it's very important your communication skills. Absolutely, that's very important. तो मुझे लगता है एक being tech savvy and having an information of technology and with that communication, it's very very important. लिबरल एजुकेशन को लेकर सरकार के क्या पॉइंट्स हैं या आपके क्या थॉट्स हैं? सर देखिए, लिबरल एजुकेशन एकदम से मैं बोलूंगी पोस्ट कोविड इट इज अ न्यू थिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग। एंड लिबरल एजुकेशन इज कि लिबरल जिसे बोलते हैं, आई एम अ लिबरल पर्सन, अपनी राय रखना, एक इंडिपेंडेंट थॉट रखना। तो अब बहुत सारी ऐसी जो है मैं बोलूंगी योजनाएं आ रही हैं और ऐसे करियर ऑप्शंस भी आ रहे हैं जिसमें बच्चा खुद पिक कर सकता है कि भाई मुझे हिंदी पसंद है और मुझे ज्योग्राफी पसंद है, तो मैं ये 2 सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। जैसे होता था साइंस लेनी है तो आपको यही सब्जेक्ट लेने, नहीं, बिल्कुल यू आर फ्री टू डिसाइड एज पर योर इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल लिबरल एजुकेशन। ओके, ग्रेट। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम को एक राय देनी हो या एक पॉलिसी बनानी हो तो क्या होगी वो पॉलिसी? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे तो छुट्टियां बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, नॉट जस्ट समर एजुकेशन सर, बेसिक डे टू डे में जो छुट्टियां हो रही हैं या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, वो समय थोड़ा कम होना चाहिए। और उस समय से ज्यादा जो है बहुत सारी चीजें तो ब्रिलियंटली बहुत अच्छी हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक नया वो है एनईपी का पार्ट है, जिसमें बच्चे बाहर जाते हैं, चीजों को देखते हैं, मतलब और फिर सीखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा जो समय हो वो एकेडमिक्स की तरफ दिया जाए, विद दैट ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सफिशिएंट। तो अगर मुझे मैं बदलना तो बहुत मतलब बड़ा टर्म हो गया, लेकिन अगर मैं कोई चीज बोलूं कि कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, तो आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी यू नो केप्ट इन माइंड कि इन पे और काम किया जा सकता। ग्रेट मैम, वी हैव अ सेगमेंट आस्क द एक्सपर्ट। इसमें मिस्टर मनीष मधुकर का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी पेरेंट को काउंसलिंग लेनी है तो किस टाइम पर लेनी चाहिए, या स्टूडेंट को लेनी है तो किस क्लास में वो लेना चाहिए उसे? सर देखिए 10वीं 11वीं और 12वीं ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ओके। इसमें कभी भी स्टूडेंट को या पेरेंट को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट, देखिए करियर काउंसलिंग तो कोई कभी भी ले सकता है कि भाई मुझे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे, या मैंने ये चूज कर लिया, इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं बीटेक करना चाहता हूँ, मैं बीटेक में क्या कर सकता हूँ। तो ये 11th 10th 11th 12th में 10th में पहला काउंसलिंग के लिए हमारे पास ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं कि हम बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दिलाएं। फिर 11th में आते हैं कि मैम कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएं।
कि भाई कोई कोचिंग लेनी है या कोई साइड बाय साइड ट्रेनिंग सेशन जाना है, हाँ जी, सो 11th में वी गेट द ऑडियंस, मतलब पेरेंट्स। Okay. और सबसे ज्यादा हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो 12th में बहुत आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट 1-2 साल दे चुका होता है किसी तैयारी में, हाँ जी, उसका लेकिन वहां मन नहीं लग रहा है या कंफ्यूज्ड है, yes, तो जो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड के बच्चे आते हैं वो हमारे पास 12th में 12th आते हैं। में तो मुझे लगता है 10th 11th 12th इसमें कभी भी अगर पेरेंट को या बच्चे को ऐसा लग जाए कि आई नीड to talk to somebody, I won't say an expert, but to talk to somebody and get an opinion, I think you are most welcome. You should do that. Great. Now we are up to rapid fire round. One career myth you want to bust today. जो पड़ोसी के बेटे ने कर लिया है हम भी वही करेंगे। मैं भी वही कर लूंगा तो लाइफ सेट है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। स्कॉलरशिप या स्टडी लोन, सेफर बेट क्या है? Both are equally good. Both Okay. are equally. If you are well deserving, you must go for scholarship. And if you think that you don't have, you don't want to burden your parent, or you don't want to take, use all your savings into your studies, of course you must go for a loan. Great. Your favorite student success story? My favorite. So I have to take the name of the student. It's your wish. Okay, so one of my student who qualified as IITO is, all my students are my favorite students. Yeah. But yes, so it was in the very initial of my organization journey where I've seen that somebody जिसने जो decide कर लिया और वो करके दिखाया. So Okay. yes, that ways yes, of course. Great. Education in one word. It evolves you. Or it makes you one person which everybody will admire. Yes. Your confidence will come from your education. Great. One mistake student should avoid after 12th. Don't get carried forward. मतलब किसी ने भी कुछ कह दिया और अपने आप पे डाउट, नो, डोंट डू दैट। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चा बहुत ही एक तरफ में, एक रास्ते में जा रहा होता है, जिसे कहते हैं ना, राह भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। तो अपने अंतर मन को सुनो, अपने उस डिसीजन पे ट्रस्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए ये समझना कि वो जिस जर्नी में जा रहा है उसमें बहुत से लोग बहुत सारी राय लेके आएंगे। हाँ जी। लेकिन उसको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड आई एम श्योर सक्सेस विल बी देयर। Great. One book everyone should read. One book everyone should read. So I mean, one book I would not say, because I'm myself into a lot of reading, but I think one must read books which has journeys of people who are who are, I would say, enterprising, influential and admiring, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती। हाँ जी, इट्स नॉट इजी। तो सक्सेस हो, या मैं बोलूंगी डे टू डे लाइफ में भी, जो कल था वो मुश्किल था, जो आज है वो आसान है, जो कल होगा वो फिर मुश्किल होगा। सो इस थ्योरी से आपको आगे बढ़ना है, और इसके लिए कोई एक किताब नहीं, एक फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही है, दैट लुक फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, एंड अपनी गलतियों से सीखो। गलती करना मत बंद करो, गलती करते रहो, बट जो गलती कर ली उसको दोहराओ मत। यस। सो आई थिंक दिस इज व्हाट लाइफ इज। ग्रेट। इफ नॉट अ कंसल्टेंट तो क्या होते हैं आप? तो मैं शायद नहीं, मैं जर्नलिस्ट होती। कंफर्म है? कंफर्म्ड, मतलब मीडिया और जर्नलिज्म लाइन में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है शुरुआत से ही, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक देन मैं जर्नलिस्ट होती। ग्रेट। योर थॉट्स ऑन दिस बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना शो? This is an excellent, I would say, initiative, Bharat sir, because see, जिस तरीके से आपने जो भी सवाल पूछे, and then you will be taking it to social media, and then you will be taking it to a larger context. So कई बार, अब जैसे आपने मुझसे बात करी, मैं करियर कोच हूँ या काउंसलर हूँ, ये एक बच्चों के पास जाएगा या और लोगों के पास जाएगा, पेरेंट्स के पास जाएगा, तो आप एक ऐसा जरिया बने, एक एज ए मीडिएटर बने who is transforming lives. This is itself is an excellent thought. और मैंने देखा था आपके कुछ वीडियोस हैं, वो कभी डॉक्टर्स के साथ होते हैं, कभी आर्मी लोगों के साथ होते हैं। सो सही इंसान से उसका एक्सपीरियंस, उसकी लर्निंग यू आर शेयरिंग। सो दिस इज इटसेल्फ इज अ वेरी मोटिवेटिंग एंड अ वेरी आई वुड से इंस्पायरिंग इनिशिएटिव, भरत सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड अरे आपसे तो बात करनी थी। फाइनली मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि आपका फाइनल लाइफ मंत्रा जो आप फॉलो करते हैं, या एक फाइनल सजेशन जो आप देना चाहें
एंड उसके बाद आपको कहाँ वो मिल सकते हैं पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, अगर आपको अप्रोच करना हो तो कहाँ करना चाहें, प्लीज बताइए। मेरा अपना जो लाइफ मंत्र है वो ये है दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर गॉड, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो आई थिंक ये सभी करते हैं, बट व्हेन आई से बिलीव इन योर सेल्फ, इट्स वेरी डीप। एंड मेरी अब जब भारत सर विल बी शेयरिंग द इंटरव्यू, विल बी ऑल्सो शेयरिंग दैट मैंने कैसे बताया कि लोग गुमराह करेंगे और बीच बीच में आएंगे और बताएंगे। सो वो जो एक अपने अंतर मन और अपने आप पे भरोसा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड I have my Instagram channel, which is inspiration_academic. My name is Prerna Tripathi. You can always search me on my Facebook or on Instagram. But to get one-to-one career counseling or to ask us something, you can DM us, which is direct message us on our Instagram account, which is inspiration_academic. थैंक यू। सो अगर आपको भी एक एक्सपर्ट की सलाह चाहिए तो जैसे कि मैम ने कहा, प्रेरणा त्रिपाठी जी अवेलेबल है इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, और इनका कंपनी की सारी डिटेल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अपने इसी तरह एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सेलिब्रिटी के साथ, और कुछ मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।